मुझसे बोले जैसे करे मेरी परछाइयाँ। बचपन का दोस्त है मेरा, कोई बाबा बाबा नहीं है वो। तुम परेशान मत हो, मिल जाएगी। इस औरंगजेब को तो मैं ऐसा मजा चखाऊं, गुड्डी मिल जाएगा। एक दफा मुझे होगा कि सारी जिंदगी याद रख, खिलाफ सबूत मिल जाए। इस प्यारे से भाई ने आप लोगों के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए थे, ये जाली वसीयत और गुड्डी को मारने की जो प्लानिंग हुई थी वो सब इसके पास एक वीडियो की शक्ल में मौजूद। बाबा को बता देना कि अच्छा नहीं, जो इस साजिश में तुम्हारे साथ कॉल का वेट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और उसको ये भी कह देना कि मैं उसकी कॉल कर रहे हो दोस्त के साथ। माफ कर दीजिएगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ना। तुमने क्या किया? अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दिया था ना। मेरी अकबर को बेरहमी से मार दिया तुमने। मेरी बात भी नहीं सुनी और फोन मार दिया मेरे मुंह पे। फिर मेरा क्या है? अपना ही नुकसान है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उरूसा इस जाहिल लंगड़े के साथ हर बार तो मैं को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो, ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे, मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं। तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जैली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई हो के, मैं नहीं समझती थी
تب اسے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو گڈی کو مارنے کی کوشش کی اور جو کہ غلط کام تھا. اب دیکھو نہ گڈی کا تمہیں پتہ ہے اور نہ مجھے، اور اس عامل بابا نے مجھے بھی دھوکا دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اپنی وائف کو وہ تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گڈی کو خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا، وہ جہاں پہ مرضی ہوگی. اور مزید اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنا یہ ایسے کر کے اپنی طبیعت مزید خراب نہ کرو، اور کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر ویٹ کرو، میں جیسے ہی میرے خلاف کچھ ثبوت لگیں گے میں اس اورنگزیب کو صحیح مزہ چکھاؤں گا، اور اس شازیہ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ سر رکھ کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بوٹے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. شازیہ ناصر کو کہتی ہے کہ تم ہمیں عامل بابا کا صحیح سے بتاؤ تاکہ ہم گڈی کا پتہ لگا سکیں. تبھی جب وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو ناصر کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ وہ تو جیلی پیر ہے اور اس کے پاس ایسی کوئی طاقت شاقت نہیں ہے، اور میں ہی اسے لایا تھا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے. تبھی شازیہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی بھی مجھے دھوکا دے سکتا ہے. اور تب وہ کہتی ہے کہ تم شاید جھوٹ بول رہے ہو اور تم اسے بتانا نہیں چاہتے ہو، تو تم میرے سامنے اسے کال کرو. تب وہ اس کے سامنے اسے کال کرتے ہیں تو مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے سامنے کال کی جاتی ہے تو عامل بابا کال ریسیو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ناصر کے پاس بھی تم لوگوں کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے جو تم لوگوں نے گڈی کو مارنے کی پلاننگ کی تھی اور جو جعلی وصیت بنائی تھی. تبھی شازیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ناصر سے کہتی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو میرا بھائی ہو کے، میں نہیں سمجھتے تھے. تب اسے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو گڈی کو مارنے کی کوشش کی اور جو کہ غلط کام تھا. اب دیکھو نہ گڈی کا تمہیں پتہ ہے اور نہ مجھے، اور اس عامل بابا نے مجھے بھی دھوکا دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اپنی وائف کو وہ تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گڈی کو خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا، وہ جہاں پہ مرضی ہوگی. اور مزید اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنا یہ ایسے کر کے اپنی طبیعت مزید خراب نہ کرو، اور کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر ویٹ کرو، میں جیسے ہی میرے خلاف کچھ ثبوت لگیں گے میں اس اورنگزیب کو صحیح مزہ چکھاؤں گا، اور اس شازیہ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ سر رکھ کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بوٹے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. شازیہ ناصر کو کہتی ہے کہ تم ہمیں عامل بابا کا صحیح سے بتاؤ تاکہ ہم گڈی کا پتہ لگا سکیں. تبھی جب وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو ناصر کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ وہ تو جیلی پیر ہے اور اس کے پاس ایسی کوئی طاقت شاقت نہیں ہے، اور میں ہی اسے لایا تھا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے. تبھی شازیہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی بھی مجھے دھوکا دے سکتا ہے. اور تب وہ کہتی ہے کہ تم شاید جھوٹ بول رہے ہو اور تم اسے بتانا نہیں چاہتے ہو، تو تم میرے سامنے اسے کال کرو. تب وہ اس کے سامنے اسے کال کرتے ہیں تو مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے سامنے کال کی جاتی ہے تو عامل بابا کال ریسیو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ناصر کے پاس بھی تم لوگوں کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے جو تم لوگوں نے گڈی کو مارنے کی پلاننگ کی تھی اور جو جعلی وصیت بنائی تھی. تبھی شازیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ناصر سے کہتی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو میرا بھائی ہو کے، میں نہیں سمجھتے تھے. تب اسے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو گڈی کو مارنے کی کوشش کی اور جو کہ غلط کام تھا. اب دیکھو نہ گڈی کا تمہیں پتہ ہے اور نہ مجھے، اور اس عامل بابا نے مجھے بھی دھوکا دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اپنی وائف کو وہ تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گڈی کو خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا، وہ جہاں پہ مرضی ہوگی. اور مزید اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنا یہ ایسے کر کے اپنی طبیعت مزید خراب نہ کرو، اور کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر ویٹ کرو، میں جیسے ہی میرے خلاف کچھ ثبوت لگیں گے میں اس اورنگزیب کو صحیح مزہ چکھاؤں گا، اور اس شازیہ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ سر رکھ کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بوٹے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. شازیہ ناصر کو کہتی ہے کہ تم ہمیں عامل بابا کا صحیح سے بتاؤ تاکہ ہم گڈی کا پتہ لگا سکیں. تبھی جب وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو ناصر کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ وہ تو جعلی پیر ہے اور اس کے پاس ایسی کوئی طاقت شاقت نہیں ہے، اور میں ہی اسے لایا تھا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے. تبھی شازیہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی بھی مجھے دھوکا دے سکتا ہے. اور تب وہ کہتی ہے کہ تم شاید جھوٹ بول رہے ہو اور تم اسے بتانا نہیں چاہتے ہو، تو تم میرے سامنے اسے کال کرو. تب وہ اس کے سامنے اسے کال کرتے ہیں تو مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے سامنے کال کی جاتی ہے تو عامل بابا کال ریسیو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ناصر کے پاس بھی تم لوگوں کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے جو تم لوگوں نے گڈی کو مارنے کی پلاننگ کی تھی اور جو جعلی وصیت بنائی تھی. تبھی شازیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ناصر سے کہتی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو میرا بھائی ہو کے، میں نہیں سمجھتے تھے.
तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्जी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्जी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्जी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी।
तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूँढ निकालूँगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी-सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे, मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊँगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूँढ निकालूँगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी-सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे, मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊँगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूँढ निकालूँगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ये ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी-सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे, मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊँगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी।
तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के साथ रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जैली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई हो के, मैं नहीं समझते थे। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के साथ रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जैली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई हो के, मैं नहीं समझते थे। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को वो तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे के साथ रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूढ़े की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जैली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई हो के, मैं नहीं समझते थे।
तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूटे की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा और उस शाज़िया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने बेटे के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बूटे की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया नासिर को कहती है कि तुम हमें आमिल बाबा का सही से बताओ ताकि हम गुड्डी का पता लगा सकें। तभी जब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नासिर के मुंह से निकल जाता है कि वो तो जेली पीर है और उसके पास ऐसी कोई ताकत शाकत नहीं है और मैं ही उसे लाया था, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई भी मुझे धोखा दे सकता है। और तब वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे सामने उसे कॉल करो। तब वो उसके सामने उसे कॉल करते हैं तो मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसके सामने कॉल की जाती है तो आमिल बाबा कॉल रिसीव करता है और कहता है कि ये मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और कहता है कि नासिर के पास भी तुम लोगों की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुम लोगों ने गुड्डी को मारने की प्लानिंग की थी और जो जाली वसीयत बनाई थी। तभी शाज़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नासिर से कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरा भाई होके, मैं नहीं समझती थी। तब उसे कहता है कि तुमने भी तो गुड्डी को मारने की कोशिश की और जो कि गलत काम था। अब देखो ना गुड्डी का तुम्हें पता है और ना मुझे, और इस आमिल बाबा ने मुझे भी धोखा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुड्डी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा, वो जहाँ पे मर्ज़ी होगी। और मज़ीद उसे ये भी कहता है कि तुम अपना ऐसे करके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब ना करो। और कहता है कि बस थोड़ी सी देर वेट करो, मैं जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ कुछ सबूत लगेंगे मैं इस औरंगज़ेब को सही मज़ा चखाऊंगा।